प्यारे बच्चों, आज हमारा विषय है आंकड़े क्या हैं। व्हाट इज डाटा। किन सूचनाओं को हम आंकड़े कह सकते हैं। तो आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े एक प्रकार की सूचना होती है। दिस इज वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिन्हें हम अवलोकन द्वारा एकत्रित करते हैं। विच आर collected by observation। आंकड़े स्थितियों का प्रस्तुतिकरण करते हैं जो उचित और अनुचित भाव प्रस्तुत करते हैं। कुछ आंकड़े सही होते हैं, कुछ आंकड़े हमारे लिए सही नहीं होते। जैसे अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें कि आंकड़े क्या हैं और उसकी समझ बनाएं, तो आइए पहले हम आपके घर से ही चलते हैं। जैसे आपके घर में कितने सदस्य हैं, ये भी एक आंकड़ा है। आपके घर में महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं और बच्चे कितने हैं, ये भी एक प्रकार के आंकड़े हैं। आपके घर या गांव में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कितनी भेड़ है और कितनी बकरियां हैं, तो ये भी एक प्रकार के आंकड़े हैं। या आपके गांव में कितने पेड़ हैं और कौन कौन सी जाति के पेड़ हैं, तो पेड़ों की प्रजाति और पेड़ों की संख्या, यह भी एक प्रकार के आंकड़े हैं। फिर आइए अब हम आपके स्कूल चलते हैं। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, ये भी एक प्रकार के आंकड़े हैं। जैसे फुटबॉल कौन कौन से बच्चे खेलते हैं, कौन कौन सी कक्षा के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। या कितने बच्चों ने फुटबॉल को अपनी गेम के रूप में चुना है, कितने बच्चों ने टेबल टेनिस को अपने खेल के लिए चुना है। या कितने बच्चे कबड्डी खेलते हैं, कितनी लड़कियां खेलती हैं, कितने लड़के खेलते हैं। तो बच्चों, ये सब प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, इन्हें ही हम आंकड़े कहते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपको आंकड़ों के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर आंकड़े होते क्या हैं। तो आइए अब हम इन आंकड़ों का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, ये जानें। परिसर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। आंकड़ों का परिसर या रेंज ऑफ डाटा। तो आंकड़ों का परिसर सबसे बड़े प्रेक्षण को सबसे छोटे प्रेक्षण से घटाकर ज्ञात किया जाता है। जो आपका सबसे बड़ा आंकड़ा होगा उसको सबसे छोटे आंकड़े में से घटा देना, तो यही आपका आंकड़ों का परिसर हो जाएगा। आंकड़ों के परिसर का सूत्र है उच्चतम प्रेक्षण माइनस निम्नतम प्रेक्षण। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को घटाकर ही प्रेक्षण का परिसर ज्ञात किया जाता है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात किया जाता है। जैसे बच्चों, हम इसे कहाँ यूज करते हैं, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने दुकान में जाना हो तो और अपने लिए स्कूल शूज खरीदने हो, तो आप कैसे खरीदते हो कि मुझे स्कूल शूज दीजिए। कौन से स्कूल शूज, दुकानदार आपसे प्रश्न करता है, तो आप दुकानदार को बोलते हो कि मुझे 300 रुपए से 700 रुपए के बीच में स्कूल शूज दे दीजिए। या इससे अधिक मूल्य के आप खरीदना चाहते हो तो वो कहते हो कि मुझे 1000 रुपए तक के शूज दिखाइए। तो बच्चों, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसे ही हम रेंज कहते हैं। या दुकानदार आपसे पूछ भी लेता है, जैसे माना आप कपड़े ले रहे हो, जूते ले रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो आपने ये सामान किस रेंज में लेना है, ऐसा भी बोल देते हैं। तो बच्चों, यही आंकड़ों का परिसर होता है। अब आइए आंकड़ों का माध्य जानें। आंकड़ों के माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं।
इसे समांतर माध्य भी कहते हैं या इसे अंक गणितीय माध्य भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आंकड़ों का माध्य एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करती है। आंकड़ों का माध्य आंकड़ों के समूह का बिल्कुल केंद्रीय जो प्रवृत्ति है उसको दर्शाता है। इसे ज्ञात कैसे किया जाता है? अगर हम सभी प्रेक्षणों का योग कर लें और उसको प्रेक्षणों की संख्या से भाग कर दें तो हम आंकड़ों का माध्य या मीन ज्ञात कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसका सूत्र होगा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यह हमारे मीन का सूत्र है। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब जानें आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं। हाउ टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। अभी देखो कोरोना काल चला हुआ है। अगर आपने जानना है कि एक सप्ताह में एक गांव में कोरोना के मरीजों की संख्या कितनी है, उसका ब्यौरा जानना है, तो आप कुछ इस प्रकार से अपने सूचनाएं एकत्रित करोगे। जैसे सोमवार को कितने मरीज आए, मंगलवार को, बुधवार को, वीरवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को। तो आप उसे अपनी डायरी या अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। फिर उसे एक टेबल से दर्शाओगे कि सोमवार को मैंने कोरोना का चिन्ह बनाया है। इस एक कोरोना के चिन्ह का अर्थ है 5, तो 3 कोरोना के चिन्ह का अर्थ हो गया 15। तो सोमवार को किसी गांव में कितने मरीज आए? 15। मंगलवार को कितने मरीज संक्रमित हुए? 10। बुधवार को कितने लोग इफेक्ट हुए? 5 5 5 5, 4 बार 5, 5 गुना 4 20। वीरवार को 15, शुक्रवार को 10, शनिवार को 25 और रविवार को 30। इसी प्रकार पूरे सप्ताह भर में उस गांव में कोरोना के कितने नए केसेस आए या कितने नए लोग कोरोना संक्रमित हुए, उनका योग आ गया 125। तो इस प्रकार यह हमारे आंकड़े बन जाते हैं जिनके ऊपर हम कार्य करते हैं और ये सूचना हमारे लिए लाभदायक रहती है कि हम इस सूचना के आधार पर क्या ऐसा आगे कार्य करें। अगर ये लाभदायक सूचना है तो अधिक लाभ प्राप्त करें, और अगर ये हानिकारक सूचना है तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए। जैसे ये सूचना आपके लिए हानिकारक है कि गांव में कोरोना के पेशेंट या कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो आप इसे कैसे रोक सकते हो? तो आप इसके बारे में कुछ योजना बना सकते हो। इसलिए आंकड़ों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। इन आंकड़ों के आधार पर हम योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। तो मुझे आशा है आज आपको आंकड़ों का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है, यह पता चल गया होगा।